आज आप सभी के 7 से 9 नंबर एकदम पक्के हो जाएंगे, क्योंकि आज मैं आप सभी को एक महत्वपूर्ण निबंध के बारे में बताने वाला हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया है। अगर आप लोगों ने इस निबंध को तैयार कर लिया और जैसा मैं आप लोगों को बता रहा हूं ऐसे ही अगर आपने बोर्ड एग्जाम में लिख लिया तो आप लोगों के 7 से 9 नंबर एकदम पक्के हो जाएंगे। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि भाई आने वाले इस निबंध को आप बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से लिखोगे कि आप लोगों को पूरे के पूरे नंबर मिल सके, एक भी नंबर ना कटे। ठीक है ना। तो जो तरीका मैं आप लोगों को बताने वाला हूं पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, उन सभी तरीकों को आप लोगों को ध्यान से देखना है, सुनना है, सीखना है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम उन चीजों पे चलते हैं भाई, कैसे अपने इस निबंध को बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे। सबसे पहले हम तैयार करेंगे रूपरेखा। ठीक है ना। क्या तैयार करेंगे? रूपरेखा। मतलब इस निबंध में हम किस किस मुद्दे पे बात करेंगे, कौन कौन सी हमारी हेडिंग्स पड़ेगी। ठीक है ना। जो हमारे जरूरी हेडिंग्स हैं बस हम उन्हीं हेडिंगों की बात करेंगे। फालतू इसमें वो सब नहीं करना भाई, फालतू चीज़ों को नहीं जोड़कर लिखना है, क्योंकि हमें उतना ही लिखना है जितना हमसे पूछा गया है। उससे ज़्यादा आपको फालतू चीज़ों को नहीं इसमें लिखना है ना। तो सबसे पहले रूपरेखा में तैयार करेंगे। रूपरेखा का मतलब यही होता है कि आप बता रहे हो कि भाई मैं इस निबंध में इतने हेडिंग पर बात करने वाला हूं। सबसे पहले आप प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना में समस्या का परिचय रहेगा, फिर जनसंख्या वृद्धि के कारण यह क्यों बढ़ रही है ना भाई। जो जनसंख्या बढ़ रहा है वो क्यों बढ़ रहा है, इस पर हम बात करेंगे। फिर बढ़ती आबादी के दुष्परिणाम, मतलब हमारा जो आबादी इस तरीके से निरंतर बढ़ रहा है इसके क्या नुकसान हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर नियंत्रण की, मतलब ये जो भी बर्बादी हो रहा है इसका नियंत्रण कैसे किया जाए, इसका उपाय क्या है ना। फिर लास्ट में देखेंगे उपसंहार, निष्कर्ष और संदेश। तो आज की इस निबंध में हम लोग इतने ही मुद्दे पे बात करेंगे। ठीक है ना। बस जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ऐसे ही आपको लिखना है। तो आपको जो भी, मान लीजिए ये निबंध आएगा ही आएगा। ठीक है। तो आपको सबसे पहले ऐसे रूपरेखा तैयार करना जैसे मैंने आपको यहाँ करके दिखाया है ना। फिर आगे चलते हैं। अब सबसे पहले हेडिंग्स पड़ेगा आपका प्रस्तावना। प्रस्तावना में लिखेंगे कि किसी भी देश की उन्नति उसके नागरिकों की संख्या पर नहीं बल्कि उनकी गुणवत्ता पर निर्भर करती है ना। कहने का मतलब क्या हुआ कि इस निबंध में आप बहुत ही क्लियरली बताना चाह रहे हो कि भाई अगर किसी देश का उन्नति करना है तो जनसंख्या बढ़ा लेने से कोई देश का उन्नति नहीं होता है। ठीक है ना। उन्नति संख्या पे डिपेंड नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। उन्नति देश के नवयुवकों के अंदर जो गुणवत्ता है, गुण है, उस पर निर्भर करता है। अगर देश के लोग पूरे कायर हो, निकम्मे हो, तो वह देश कितनों भी बड़ा जनसंख्या वाला हो कभी वो विकसित नहीं कर सकता है। समझ में आया कि नहीं है। जैसे अपने भारत में क्या है, पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या ये विकसित है? नहीं। विकसित है? बिल्कुल नहीं। वहीं देखो जापान जो है हमारे देश के मुकाबले कम जनसंख्या वाला ना, लेकिन वो क्या है, विकसित देश है। क्यों भाई? क्योंकि वहां के लोग अपने देश को बढ़ाने के लिए बहुत परेशान होते हैं, और हमारे यहाँ लोग एक दूसरे के टांग खींचने में परेशान रहते हैं, है ना। फिर आज भारत जनसंख्या विस्फोट की स्थिति से गुजर रहा है। आप देख ही रहे हो कि दिन पे दिन इतनी जनसंख्या बढ़ रही है, उसका क्या ही कहा जाए। कि जब देश के संसाधन, भोजन, पानी, जमीन कम पड़ जाएं और उपभोक्ता बढ़ जाएं तो यह प्रगति की राह में सबसे बड़ी बाधा बन जाता है ना। कहने का मतलब जब भाई जनसंख्या बढ़ेगा तो इन सब चीज़ों की कमी होगी कि नहीं होगा भाई, सीधी सी बात है। और जब होगा तो बेरोजगारी, हर एक चीज़ तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इस तरीके से आप प्रस्तावना को लिखेंगे जैसे मैंने आपको बताया है। ये जनसंख्या बढ़ क्यों रहा है भाई, इसका कारण क्या है, इस पे हम बात करेंगे, है ना। क्यों बढ़ रहा है इस पर, तो बहुत सारे कारण हैं। तो जो कारण मैं आप लोगों को बताने वाला हूं या बता रहा हूं, उन्हीं कारणों को आपको भी लिखना। जिस तरीके से मैं बता रहा हूं वैसे ही आपको लिखना है। ठीक है ना। चलिए सबसे पहले अशिक्षा।
सबसे बड़ा जो कारण होता है, ठीक ना, हमने बहुत मेन कारणों को लिया। कारण तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमने जो जो मेन होते हैं बस उन्हीं कारणों पे हमने बात किया। सबसे पहले हमने कारण पे लिया अशिक्षा, परिवार नियोजन के फायदे की जानकारी ना होना। मतलब कम से कम अगर परिवार रहेगा तो उसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं ये जानकारी नहीं है लोगों को, इस नाते वह केवल बढ़ाते रहते हैं। फिर सामाजिक सोच, है ना, पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए बार बार बच्चों को जन्म देना। कहने का मतलब ये हुआ कि जब किसी के घर बेटियां ही पैदा होती हैं तो वो सोचता है यार कम से कम यार एक तो लड़का हो जाता तो बहुत अच्छा होता, और उस लड़के के चक्कर में 2-3 बेटियां और पैदा हो जाती हैं, है ना। तो इससे भी क्या हो जाता है, जनसंख्या बढ़ने लगता है। कुछ कारण ये भी है। फिर कम उम्र में विवाह, बहुत पहले कम उम्र में विवाह होता था, लेकिन अब तो बहुत लगभग कम हो चुका है, लेकिन ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहां अभी भी कम उम्र में विवाह हो जाता है। और जब कम उम्र में विवाह हो जाएगा तो सीधी सी बात है, बाल बच्चों की संख्या बढ़ेगा ही बढ़ेगा। फिर चिकित्सा में सुधार, मृत्यु दर में कमी आना लेकिन जन्म दर का ना घटना। मतलब मर तो लोग नहीं रहे हैं लेकिन बढ़ बहुत तेज रहे हैं, है ना। तो ये सब भी कारण से हैं जनसंख्या के। फिर दुष्परिणाम, अब दुष्परिणाम क्या होगा भाई, अगर जनसंख्या बढ़ रहा है तो नुकसान भी तो होगा ना, कोई चीज का अगर हो रहा तो होगा भाई। तो सबसे पहले भाई बेरोजगारी होगा, संख्या बढ़ेगा। देखो हम रोजगार देने वाले कम हैं, रोजगार मांगने वाले ज्यादा हैं, तो भाई क्या होगा, बेरोजगारी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो काम मांगने वाले करोड़ों हैं, देखो वही बात है, लेकिन नौकरियां सीमित हैं। गरीबी और महंगाई, संसाधनों की कमी से वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं, जो कि आप देख पा रहे हो। पर्यावरण विनाश, जनसंख्या बढ़ेगा तो पर्यावरण विनाश तो होगा ही, नुकसान तो होगा, क्योंकि वहाँ पेड़ पौधे जहाँ थे वहाँ काट छांट करके क्या बनाएंगे, घर बनाएंगे, है ना, अपने महलों अटारी को बनाएंगे भाई। तो सीधी सी बात है, पेड़ नहीं रहेंगे तो पर्यावरण को कौन बचाएगा, पेड़ ही होते हैं जो पर्यावरण को बचाते हैं, है ना। फिर सुविधाओं का अभाव, फिर भाई जब जनसंख्या ज़्यादा रहेगा, हॉस्पिटल्स कम हैं, ठीक है ना, तो सबको एक ग्रेड का कहाँ से सुविधा दिया जा सकता है, नहीं हो पाएगा ना। तो अस्पतालों, ट्रेनों व स्कूलों में भारी भीड़ और अव्यवस्था, भाई जब जहाँ ज़्यादा लोग हो जाएंगे वहाँ असुविधा तो होगा ही होगा। तो इस तरीके दुष्परिणाम हो गया। अब हम बात करेंगे समाधान और उपसंहार पर। जनसंख्या पर नियंत्रण पाना अब अनिवार्य है। इसके लिए बालिका शिक्षा जागरूकता अभियान सबसे प्रभावी हथियार है ना। तो भाई जनसंख्या को नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। अगर हम जनसंख्या नियंत्रण नहीं करेंगे तो हमारा देश एकदम दुर्गति के रास्ते पे चला जाएगा, बर्बाद होने के रास्ते पे चला जाएगा, जहां से इसके विकसित की ओर जाने के विकसित की ओर जाने के बजाय वह गड्ढे की ओर चला जाएगा, है। तो जैसे जैसे मैं हेडिंग में ये हाईलाइट किया हूं ना, ऐसे ही आपको भी हाईलाइट करना ही करना है ना, अपने एग्जाम में। सरकार के 2 बच्चों की नीति को कड़ाई से लागू करना चाहिए। निष्कर्ष, हमें यह समझना होगा कि छोटा परिवार सुखी परिवार केवल एक नारा नहीं बल्कि उज्जवल भविष्य की आवश्यकता है। यदि हम आज जागरूक नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ियों को केवल अभाव और गरीबी ही मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को इस निबंध को कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में, मैंने वो चीज़ आप लोगों को बता दिया। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, 2-3 और भी मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट निबंधों को बता रखा है, तो आप लोग इस चैनल से आप लोग जा करके उन भी निबंधों को देख लीजिएगा, जो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो आपके बोर्ड एग्जाम से बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है ना। तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं उन सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, है ना। और अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, मैं पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप लोग की तैयारी में कोई कमी ना रह जाए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।